स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये कॉइन्स के जितने प्रॉब्लम्स है उसकी एक सॉल्यूशन है। अगर आपको कॉइन एक बार फ्लिप होता है तो आउटकम होंगे 2। अगर आपके कॉइन 2 बार फ्लिप होते हैं तो आउटकम होंगे 4। अगर आपके कॉइन 3 बार फ्लिप होते हैं तो आउटकम होंगे 8। और इसी तरह जितनी कॉइन फ्लिप होगी हम लोग n टू द पावर मतलब 2 टू द पावर n करेंगे। अगर एक बार फ्लिप हो रही है 2 टू द पावर 1, अगर 2 बार फ्लिप हो रही है 2 टू द पावर 2, अगर 3 बार फ्लिप हो रही है तो 2 टू द पावर 3। और इस तरह से हम लोग सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं। सैंपल स्पेस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब टोटल आउटकम जो आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपको पता चलती है कि वो क्वेश्चन में सही मेरी कैलकुलेशन होगी या नहीं। तो चलिए आपको यही वाला स्टेप मैं कुछ सम्स सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो पहला सम्स जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा वो है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कॉइन्स रिलेटेड। कॉइन्स की कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गई है, कॉइन्स मतलब अगर फर्स्ट फ्लिप होती है तो हम टोटल आउटकम 2 होंगे। 2 क्यों? क्योंकि हेड और टेल होता है और जितने भी इवेंट पूछेंगे वो ऊपर होगा। सेकंड फ्लिप होगा तो हमेशा याद रखिए ये 1/4 होगा। थर्ड फ्लिप होगी तो हम इसे 1/8 करेंगे। 1 नहीं, यहाँ पर इवेंट होगा, मैं ई लिख देता हूँ। जो भी इवेंट होगा वो यहाँ बैठेगा। अब इसको याद रखने का फॉर्मूला है, जितनी भी फ्लिप हो रही है उसे हमेशा 2 टू द पावर n, where n is the number of flip। बस इतना अगर आप याद रखते हैं तो कॉइन्स के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन है, if on a particular day Vidhi and Unnati could not decide who would get to drive a car, मतलब दोनों के बीच में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। जैसे हम लोग दोस्तों में भी करते हैं कि कौन बैटिंग करेगा कौन बॉलिंग करेगा, उसके लिए हम लोग टॉस करते हैं। तो उसी तरह विधि उन्नति could not decide who would get to drive the car, they had one coin each to flip exactly 3 times। तो कॉइन एक ही है बट they will flip it exactly 3 times। तो कंडीशन ये है कि विधि, if विधि gets 2 heads in a row she drives and उन्नति gets head and then tail। तो मतलब इसका अगर हेड हेड आ गया तो ये ड्राइव करेंगे। ये उन्नति का अगर हेड के बाद ही तुरंत टेल आ गया तो ये ड्राइव करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, कौन ड्राइव कर सकता है। तो सबसे पहले हमें टोटल आउटकम निकालनी पड़ेगी। टोटल आउटकम क्या होगा? टोटल आउटकम क्या होगा? क्योंकि ये 3 बार फ्लिप हुआ है तो इसका मतलब 2 टू द पावर 3 दैट इज 8। तो 8 अगर आउटकम है तो कैसे करेंगे हम लोग? एक हो सकता है हेड हेड हेड, दूसरा हो सकता है हेड हेड टेल, तीसरा हो सकता है हेड टेल हेड, चौथा हो सकता है टेल हेड हेड, पांचवा हो सकता है हेड टेल टेल, छठा हो सकता है टेल टेल हेड, सातवां हो सकता है टेल हेड टेल और आठवां हो सकता है टेल टेल टेल। तो ये कुछ आपके आउटकम्स हो सकते हैं टोटल आउटकम्स में। इसके बाद हमें क्या देखना है कि विधि, जिसको विधि के इवेंट क्या हो सकते हैं। नंबर 1 विधि, विधि के इवेंट, विधि प्रोबेबिलिटी क्या होगी? विधि प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो विधि प्रोबेबिलिटी जानने के लिए हमें विधि इवेंट जानने पड़ेंगे। तो इवेंट क्या होगा विधि का? विधि की कंडीशन क्या है? 2 हेड इन अ रो। 2 हेड यहाँ पर कौन है? ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि हेड के बाद टेल आ गया है। ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता,
ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो 1 2 3, तो इवेंट इसके क्या क्या है? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, और टेल हेड हेड। सिमिलरली उन्नति का इवेंट होगा, उन्नति है कि हेड के तुरंत बाद टेल होना चाहिए, तो हेड के तुरंत बाद टेल ये हो सकता है एच एच टी, एच टी ये हो सकता है एच टी एच। टेल हेड, ये टेल पहले आ गया तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है एच टी टी, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है एच सॉरी टी एच टी, टी एच टी, और लास्ट में ये नहीं होगा। तो इसके टोटल इवेंट है 4, इसके टोटल इवेंट है 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विधि ये होगा 3 बाई टोटल प्रोबेबिलिटी कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल आउटकम है 8, तो हम नीचे लिखेंगे टोटल 8, और इसकी उन्नति की होगी 4 बाई 8, तो 4 बाई 8 हमेशा 4 बाई 8 ही बड़ा होता है, तो इसका मतलब है उन्नति विल ड्राइव, उन्नति आज गाड़ी चलाने वाली है, ड्राइव टुडे। क्लियर है? इस तरह से हम लोग फॉर्मूला को यूज करते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया तो कॉइन फ्लिपिंग के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। हमें कंडीशन देखना है, उसी तरीके से इवेंट को बनानी है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्लियर? चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। आपको नट शेप में कॉइन की टॉपिक को समझाऊं। आपने अगर रिवीजन कर लिया है तो समझ लीजिए कि कॉइन में एक हेड होता है और एक टेल होती है। तो अगर मैं इसको फ्लिप करूं तो टोटल अगर एक फ्लिप होती है, फर्स्ट फ्लिप, तो इसकी टोटल आउटकम क्या होगी? आइदर हेड होगा या टेल होगा। अगर हेड होगा या टेल होगा मतलब 2 होंगे। यही कॉइन, एक ही कॉइन को अगर मैं 3 बार फ्लिप करवाता हूं, 3 बार फ्लिप करवाता हूं, मान लीजिए कि अ कॉइन इज फ्लिप्ड once, what is probability of getting head? तो एक कॉइन है, उसका एक साइड हेड है, दूसरा साइड टेल है, तो टोटल आउटकम कितने होंगे? टोटल आउटकम 2 to the power 1, that is 2। अब हेड पूछा है तो PE ये कितने होंगे? हेड एक ही बार होता है तो 1/2, that is 50%। सिमिलरली अगर P इवेंट, मैं इवेंट में लिखकर इसको लिखता हूं P टेल के लिए, ये हेड के लिए, तो P हेड हमारा 50% हो रहा है, P टेल भी हमारा एक ही होगा 50%। अब चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, फ्लिप वंस की जगह पर मैं फ्लिप ट्वाइस कर देता हूं। ठीक है, फ्लिप ट्वाइस, और कंडीशन वही है, पॉइंट भी वही है, तो यहां पर टोटल आउटकम क्या हो जाएंगे? टोटल आउटकम 2 to the power 2, that is 4, therefore PH हेड आने के चांस, तो यहां पर टोटल आउटकम क्या होंगे? 2 हेड हो सकते हैं, ट्वाइस हेड। अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं और ये करूं कि 1 हेड, 1 हेडेड, 1 हेडेड, तो फिर ये क्या होगा? 1 हेड। तो यहां पर इसकी इवेंट क्या होंगे? पहले आउटकम समझ लेते हैं, आउटकम क्या क्या होगा? हेड हेड होगा, हेड टेल होगा, टेल हेड होगा, टेल टेल होगा।
ठीक है। और मैं अगर बोलूं गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, तो टोटल आउटकम कितने होंगे, 4 होंगे। एटलीस्ट वन हेड इसमें तो है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3/4 मतलब 0.75। तो अगर आप ठीक से सैंपल स्पेस को नहीं लिखेंगे तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर ये करूँ कि एटलीस्ट वन टेल, तो यहाँ पर देखिए ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो ये भी 3/4 होगा, 0.75। तो आपको ये समझ में आया होगा कि हमें पॉइंट टॉसिंग के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं। अब चलिए हम लोग डाइस के क्वेश्चन में जाते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे डाइस का पूरी कंसेप्ट दिख रही है। तो डाइस के क्वेश्चन में जनरली हम ये करते हैं कि डाइस प्रॉब्लम में टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालते हैं। अब देखिए डाइस के क्वेश्चन में हमेशा आपको ये याद रखना होगा कि डाइस के फेसेस कितने हैं। ये आपने कभी भी बचपन में जब लूडो खेला होगा तो आपको पता होगा, डाइस आपने देखे होंगे। डाइस में जनरली 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 फेसेस में आपको समझना होगा कि इसके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए मैं डाइस प्रॉब्लम की एक कंसेप्ट दिखाता हूं। तो ये जो डाइस है, डाइस कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आपके डाइस होते हैं। एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, एक ऐसा ऐसा ऐसा, 3 होता है, एक ऐसा 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 और ऐसा, 4 होता है, एक ऐसा 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 और ऐसा होता है, और एक ऐसा ऐसा ऐसा, 6। तो इस तरह के डाइस होते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि once a dice roll, once a dice roll, once a die rolled, probability of getting 3, ध्यान से। तो एक अगर डाइस रोल होता है तो टोटल आउटकम कितने होंगे, टोटल आउटकम वही सैंपल स्पेस कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक ही बार रोल हुआ है, टोटल सैंपल स्पेस 6 होगा। ये कौन कौन से, एक होगा 1 2 3 4 5 6, ये है हमारे सैंपल स्पेसेस। मुझे चाहिए 3। अब देखिए एक बार रोल होने पर 3 आने की चांस एक ही बार है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। इसका मतलब है 3 के जगह पर अगर मैं 4 कर दूं या 5 कर दूं या 1 कर दूं या कोई भी नंबर कर दूं 6 के अंदर, तो फिर हमेशा ये प्रोबेबिलिटी 1/6 ही रहती है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं कि सेम वही डाइस है लेकिन इसको हम 2 बार रोल करते हैं। अगर हम इसको 2 बार रोल करते हैं तो टोटल आउटकम कितनी होगी। अगर मैं इसी डाइस को 2 बार रोल करता हूं तो टोटल आउटकम क्या होंगे, या फिर हम 2 डिफरेंट डाइस लेते हैं और उसको रोल करते हैं, 2 डिफरेंट डाइस लेते हैं और उसको रोल करते हैं, तो क्या होगा, पहले में 1 1 1 हो सकता है, 1 1 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 1 6 हो सकता है। सिमिलरली 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 2 6 हो सकता है। सिमिलरली 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 3 4 3 5 3 6। Similarly 4 4 1 5 1 6 1 4 2
4 3 4 4 4 5 4 6 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो हम लोग जनरली वही फॉर्मूला यूज होंगी, लेकिन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? जैसे हम लोग कॉइन्स के केस में 2 टू द पावर n करते थे, वैसे डाइस के केस में हम लोग 6 टू द पावर n करेंगे, क्योंकि फेसेस यहाँ पर 6 है। कॉइन के केस में 2 फेसेस थे, यहाँ पर डाइस के केस में 6 फेसेस है। तो अगर मैंने 2 बार फ्लिप किया तो 6 स्क्वायर यानी 36। यहाँ पर काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, सो 6 6 36। तो हमारी जो आउटकम होगी वो 36 होगी। अब इसके बाद अगर इवेंट पूछा जाए कि सम इज 4, सम इज 4 मतलब दो डाइस के नंबर जो होंगे वो सम 4 होंगे। तो 1 + 1 4 नहीं होता, तो इसको छोड़ देते हैं। 1 + 2 4 नहीं होता, 1 + 3 4 होता है, तो ये होगा। 4 + 1 5 हो जाता है, ये भी नहीं होगा। 1 + 5 ये भी नहीं होगा, 1 + 6 ये भी नहीं होगा। 2 + 1 नहीं होगा, 2 + 2 हो सकता है, 2 + 3 नहीं होगा, 2 + 4 नहीं होगा, 2 + 5 नहीं होगा, 2 + 6 नहीं होगा। 3 + 1 हो सकता है, सिमिलरली 3 + 2 नहीं होगा, 3 + 3 नहीं होगा, 3 + 4 5 6 नहीं होगा, 4 + 1 नहीं होगा, 4 + 2 नहीं होगा, 4 + 3 4 4 4 5 4 6 नहीं हो सकता, और ये सब तो होंगे ही। तो सम इज 4 इन तीनों का केस ही हो सकता है, दैट इज 3/36, दैट इज 1/12। ये हमारी प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी के सम्स को निकालेंगे। अगर आपको डाइस की कंसेप्ट क्लियर है तो चलिए डाइस का एक क्वेश्चन करते हैं। यह है कि अ डाई इज थ्रोन वंस एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर एंड अ प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब है, सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस में लिख लो, वंस अगर है तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, दैट इज 6 नंबर्स। अब इसमें कॉम्पोजिट नंबर क्या है? कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो यहां पर कॉम्पोजिट नंबर क्या हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और कुछ नहीं। तो सबसे पहले इवेंट कॉम्पोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी होगी 2/6, दैट इज 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर यहां पर क्या है? प्राइम नंबर होगा, ये है प्राइम नंबर, ये है प्राइम नंबर, ये है प्राइम नंबर, ये भी 3, तो 3/6 दैट इज 1/2। तो ये हमारे आंसर है। तो इसको लिखने की एक आसान तरीका क्या है कि आप ये हमारा कैलकुलेशन है, इसमें बिल्कुल लिखिएगा कि नंबर ऑफ इवेंट्स इन द केस ऑफ 1, ये मैं तरीका बता रहा हूँ एग्जाम में लिखने का। नंबर ऑफ इवेंट्स, सो कॉम्पोजिट नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होंगे हमारे? 4 और 6, सो 4 6 दैट इज 2, एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, या फिर इसे सैंपल भी लिख सकते हैं, सैंपल स्पेस है 1, 2, 3, 4, 5, 6। Therefore, probability PE is equal to NE by SE, यानी 2/6 is equal to 1/3। Similarly, सेकेंड केस के लिए NE यहाँ पे ये होगा 2, 3, 5, that is 1, that is 3, and sample space है same 1,
2 3 4 5 6, therefore PE is equal to 3/6, that is 1/2। तो इस तरह से हम लोग डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी बेसिक क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करें ताकि आपकी टॉपिक रिवीजन हो जाए। अब जैसे कि आपको मिसलेनियस में मैंने कहा था कि लीप ईयर के क्वेश्चन आते हैं, तो नॉर्मल ईयर में हमारे पास टोटल 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में हमारे पास टोटल 366 डेज होते हैं। तो अगर आप 365 को 7 से डिवाइड करें, 365 डिवाइड 7, तो ये कितना होगा? 7 5 से 35, 7 2 से 14, 7 1, तो 365 डिवाइड अगर आप 7 से करेंगे, 7 5 से 35, 7 2 से 14, तो रिमाइंडर 1, ये जो एक रिमाइंडर बच रही है प्लस 1 डे हम कहलाते हैं इसको, ठीक है। सिमिलरली 366 में 366 को जब आप डिवाइड करेंगे 7 से, तो आपको 52 प्लस, मतलब ये जो 52 है ये 52 वीक्स है, 7 दिन में एक हफ्ते होते हैं, तो 52 वीक्स है और 2 डे मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन का जो मेन ट्रिक है वो यही है कि ये जो 2 डे है, ये जो 1 डे है, इसी में आपका कौन सा डे आने वाला है इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आएगा। तो चलिए ये आपका जो पहला क्वेश्चन है, जो आपके लीप ईयर रिलेटेड क्वेश्चन, ये एक असर्शन रीजन है जिसमें कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 2/7 एंड प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 5/7। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम लीप ईयर की बात करें तो मैंने कहा था कि लीप ईयर में जनरली आपके पास 52 वीक्स होते हैं और 2 डेज होते हैं। अब ये 2 डेज, ये जो बची 2 डेज है, तो ये 2 डेज आपके कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, संडे मंडे, या फिर मंडे ट्यूसडे, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, या फिर वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। तो कितने संडे आ रहे हैं? देखिए ये 53 संडे कह रहा है, तो 52 वीक्स और ये 2 दिन की बनकर 52 वीक्स में 52 संडेज आ रहे हैं। एक संडे और मुझे लाने हैं, ये वाली हो सकती है और ये वाला हो सकता है, तो ये दोनों मिलाकर, तो इसके प्रोबेबिलिटी क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, तो प्रोबेबिलिटी 2/7 होगी, जो कि हमारी असम्पशन एकदम सही है। अब कहा जा रहा है कि नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 5/7। चलिए इसको देखते हैं कि अगर नॉन लीप ईयर का मतलब है कि नॉन लीप ईयर अगर है, तो नॉन लीप ईयर का मतलब है 52 वीक्स प्लस 1 डे। अब ये 1 डे जो है, ये 1 डे आइदर संडे हो सकता है, या फिर मंडे हो सकता है, या फिर ट्यूसडे हो सकता है, या फिर वेडनेसडे हो सकता है, या फिर थर्सडे हो सकता है, या फिर फ्राइडे हो सकता है, या फिर सैटरडे भी हो सकता है। तो ये एक ही दिन हो सकता है, संडे इसमें एक ही बार आ रहे हैं, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 1/7, तो 5/7 गलत है। तो इसका मतलब है असम्पशन सही है और रीजन गलत है।
तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी के केस मॉडल्स की, जिसमें आपको क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि एक बैग होता है जिसमें आइदर आपको बता देते हैं कि कितने कलर के मार्बल क्या क्या है, या फिर आपको कहते हैं देयर आर सम मार्बल्स। केस दो होते हैं। पहला केस कि अगर हम एक मार्बल को निकालते हैं, देखते हैं कलर अगर मैच करता है वेरी गुड, नहीं तो फिर हम वापस उसमें रख देते हैं, मतलब विथ रिप्लेसमेंट। मतलब आपने ओरिजिनल कंटेंट को सेम रखा फॉर द नेक्स्ट रो। सेकंड है कि आपने कोई भी बॉल को उठाया या मार्बल को उठाया, आपने कलर देखी और आपने उसको हटा दिया, तो मतलब हर ड्रॉ में, हर एक इवेंट में आपकी मार्बल बैग से कम होती जा रही है। यही दो बहुत माइन्यूट सी जगह है जहां पर बच्चे गलती करते हैं। तो कहना है कि आपकी जो सैंपल स्पेस होगी ये हर ड्रॉ के साथ साथ केस बी में चेंज होती रहेगी। इस तरह के क्वेश्चन जैसे देखिए आपने, मैंने स्टेप 2 में लिखा है कि विथ रिप्लेसमेंट हो रेड, और देन रेड क्या होगा कि रेड बॉल अगर 5 है तो 5 डिवाइड बाई 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, सो इट विल बी 25 बाई 100। मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ। अब ये टॉपिक है मार्बल की, जिसमें मार्बल टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मार्बल टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये मार्बल हो सकती है, बॉल हो सकता है। आपको एक बैग दिया जाता है और जिसमें डिफरेंट कलर्स के मार्बल्स रहते हैं, ठीक है। रेड होता है, ग्रीन होगा, येलो होगी, रेड होगा, ग्रीन होंगे, येलो होंगे, ब्लू होगा, ग्रीन, येलो, ऐसे कुछ मार्बल्स आपको दिए हुए हैं। और एक और बैग है जिसमें सेम अमाउंट ऑफ मार्बल दिया हुआ है। मैं सेम अमाउंट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको दोनों की कंपैरिजन को समझने में इजी। तो ये येलो, ब्लू, रेड, येलो, रेड, ग्रीन, रेड, ग्रीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा यहाँ पे एक ज्यादा हो गया है, चलिए यहाँ पर भी एक ज्यादा कर देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू, और यहाँ पर भी इसको ब्लू कर देता हूँ, इसको रेड कर देता हूँ, इसको येलो कर देता हूँ। डन। अब ये हमारे एक दो बैग बने, इसको मैं कहता हूँ रिप्लेसमेंट, और इसको मैं कहता हूं नॉन रिप्लेसमेंट। अब क्वेश्चन ये है कि आपने इस बैग से एक बॉल निकाले, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन। तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बॉल्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बॉल्स है। तो यहाँ पर मैंने 11 टोटल नंबर बॉल्स लिखे। ब्लू कितने हैं, अगर मैंने पूछा कि ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पी ब्लू, तो पी ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर कितने ब्लू है, एक ये है और एक ये है, तो 2/11 होगा। अब यहाँ पर मैं इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी भी मैं ब्लू की प्रोबेबिलिटी करता हूँ, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 2 ही होगी और टोटल 11 होंगे। क्लियर। अब मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि आपने हाथ डाली, आपने एक बॉल निकाला और वो बॉल ब्लू नहीं है, फिर आपने दूसरी बार ट्राई की और फिर आपको बतानी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड बॉल दैट इज ब्लू। अब उसमें क्या है कि एक केस में मैंने रिप्लेस किया, मैंने देखा अच्छा ये रेड है, मैंने इसको रख दिया, और दूसरे केस में आपने क्या किया, अरे ये रेड है, हटाओ इसको, मैंने हटा दिया। अब दोनों के केस में देखिए, अगर वैसा हो तो क्या होगा, यहां पर पहले केस में मान लेते हैं कुछ भी हो, जैसे कोई भी एक कलर, ठीक है। आप खुद ही सोचिए कि यहां पर ब्लू होने के चांसेस कितने हैं, 2/11, ठीक है। दूसरी वाली जो चांस होगी वो क्या होगा, 2 बाई, क्योंकि मैंने रिप्लेस किया है तो 2/11,
दो मैंने बॉल उठाए और दोनों के चांसेस 2/11। लेकिन नॉन रिप्लेसमेंट में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ये 2/11 होंगे और दूसरा 2/10 होगा। तो इसके आंसर क्या हो रहे हैं 22/121 और इसके आंसर क्या हो रहे हैं 22/110। दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग हो रही है। अब किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो रही है, इसकी डिनोमिनेटर ज्यादा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी और इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। अब प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचिए, अगर मैं यहाँ से मैंने पहले एक बॉल उठाया, मैंने देखा ये कुछ और कलर का है, मैं इसे हटा दिया। फिर मैंने एक बॉल उठाया, फिर मैंने देखा इसका कलर और रेड नहीं है, ब्लू नहीं है, मैंने इसको भी हटा दिया। फिर मैंने एक बॉल उठाया, फिर मैंने देखा इसका ब्लू कलर नहीं है, मैंने फिर हटा दिया। तो अभी इसमें कितने बचे, टोटल 8 बॉल बच रहे होंगे। तो 8 बॉल में ब्लू की चांसेस ज्यादा हो जाएगी। जितनी बॉल कम होती रहेगी ब्लू के अलावा, उतने हमारे चांसेस होंगे बैग से ब्लू बॉल निकलने के। तो प्रोबेबिलिटी मेरी ज्यादा होनी चाहिए और इसमें प्रोबेबिलिटी कम होनी चाहिए। तो इसी वजह से इन दोनों के बीच में क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो प्लीज इसको ध्यान रखिए, नॉन रिप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट, ये हमारा आज का प्रोबेबिलिटी का टॉपिक। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है और ये बॉक्स मार्बल के ऊपर रहेगी जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख। तो आप ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन अ बैग कंटेनिंग 24 balls where 4 balls are blue, 11 balls are green or rest are white, one ball is drawn randomly, what is the probability that the ball is white? तो हमें देखना होगा कि नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितने हैं। ब्लू बॉल्स हमारे पास 4 हैं, ग्रीन बॉल्स हमारे पास 11 है और टोटल बॉल्स हमारे पास 24 है। देयरफॉर व्हाइट बॉल हमें क्या करना पड़ेगा, 24 माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 11 प्लस 4 15, 15 माइनस 24 इज 9, सो 9 बॉल्स आर व्हाइट। तो इन्हीं बॉल से हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट इज 9 बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दैट इज 24। सो ये होगा 3 3 is 9, 3 8 is 24, ये हमारी आंसर। इजी। तो हमारा ये और एक आखिरी टॉपिक से बच रही है, ये हमारा टॉपिक का पेनल्टीमेट टॉपिक है, ये हमारा लास्ट के पहले वाला टॉपिक है। एक टॉपिक मैंने लास्ट तक छोड़ के रखा था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे कहते हैं कार्ड टॉपिक। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कार्ड कंसेप्ट क्या है। ध्यान से देखिए इस टॉपिक को। कार्ड कंसेप्ट में हमें जो 4 फेस कार्ड होते हैं वो हमें अच्छे से जानने पड़ेंगे कि कार्ड कंसेप्ट होता क्या है। और कार्ड कंसेप्ट की सबसे खासियत ये है कि कार्ड कंसेप्ट से रेगुलरली अगर आप देखें तो मैक्सिमम ईयर्स में क्वेश्चन आ ही चुके हैं। तो कार्ड कंसेप्ट के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। इसमें आपको 4 तरह की चीज नॉर्मली मिलेंगी। वो है, आपको स्क्रीन पे देखिए, आपको स्पेड्स के कार्ड मिलेंगे ब्लैक कलर के, क्लब्स के कार्ड मिलेंगे ब्लैक कलर के, हार्ट के कार्ड मिलेंगे रेड कलर के और डायमंड्स के कार्ड मिलेंगे रेड कलर के। देखिए इतनी सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। 4 सूट के नाम याद रखिए, स्पेड, हार्ट, क्योंकि ये की टर्म्स में यूज होते हैं, स्पेड, हार्ट, क्लब्स और डायमंड्स। पूरे डेक में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें 36 नंबर कार्ड्स होते हैं, मतलब फ्रॉम 2 to 9 ये नंबर कार्ड्स होते हैं, 2 to 10 2 to 10 आपके नंबर कार्ड्स होते हैं और 12 फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड का मतलब है जो मैंने अभी नाम आपको बताया कि स्पेड्स, क्लब, हार्ट और डायमंड। फेस कार्ड जिसे हम लोग फेस कार्ड कहते हैं, फेस कार्ड जैसे आपके किंग, क्वीन और जैक हुए। किंग, क्वीन, जैक चारों सूट के ही 3-3 कार्ड रहते हैं, तो 4 into 3 मतलब 12 कार्ड होंगे फेस कार्ड। तो देखिए यहाँ पर मैं कैलकुलेटिवली पिक्चर में डाल दिया हूँ, ये टोटल 12 कार्ड होंगे, 3 पर सूट और 4 सूट दैट इज 12 कार्ड।
टोटल एस होते हैं 4, तो आपके पास टोटल एस होंगे 4, तो 12 + 4 हुआ 16, 16 + 36 इफ यू ऐड यू विल गेट 52। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं। टोटल पर सूट आपके पास 13 कार्ड होंगे पर सूट में, जिसमें एक एस होगा, 3 फेस कार्ड होंगे और 9 नंबर्स होंगे। क्लियर है? तो इसके क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं, आपको बस ये समझकर चलना है कि क्वेश्चन जब ऐसे बनते हैं तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे या रिवाइज करेंगे और इनके सम्स को सॉल्व करेंगे तो एक छोटी सी ट्रिक याद रखिएगा कि जब भी आप कार्ड के क्वेश्चन देखें तो ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताई इसे याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, तो 52 होंगे, तो ये हमारे टोटल कार्ड होंगे, टोटल कार्ड्स दैट इज 52। अगर पूछे कि एस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ एस, तो एस की कोई स्पेशलिटी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4/52 करेंगे। तो अगर हमें पूछे कि रेड कलर के जैक, तो रेड कलर के जैक कितने होंगे, रेड जैक, तो रेड कलर के जैक 13 होते हैं, जैक 1 होंगे, तो हमारी इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी के सम निकाल सकते हैं। तो कोशिश करिएगा इस तरह के सम्स को अप्लाई करने की। इजी चैप्टर है, इसको आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए ताकि हम लोग जो हार्ड चैप्टर है उसको ज्यादा टाइम दे सकें। प्रोबेबिलिटी और आगे के जो चैप्टर हमने किया है वो सारे आप देखिए और इसको कोशिश करिए जितने क्वेश्चन हो क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए आज के लिए थैंक यू, आगे मिलेंगे और भी बेहतरीन चैप्टर्स के साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।